हम लोग सीख रहे थे कि हम सबको कौन से हालत के बीच में से जाना है, मरुभूमि के हालत से जाना है। परमेश्वर ने हमें शैतान के वश से छुड़ाया और एक बहुत अच्छा एक अनुभव में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम रो रो के घुट घुट कर क्या बिताए, अपना जीवन बिताए, लेकिन उस हालत में आने के लिए हमारे अंदर काफ़ी बदलाव आना है ना। वो बदलाव आने के लिए परमेश्वर हर एक को, ये कभी नहीं सोचा। कई बार हमारी सोच क्या रहती है कि नहीं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, जो बढ़िया से गाड़ी में चलते, उनको कोई दुख परेशानी नहीं है। बाहर से वो कितना भी अच्छा उन लोग पहन के चले, उनसे आप अकेले में पूछेंगे, उनके जीवन में भी कितना एक खतरनाक मरुभूमि से वो जा रहे होते हैं। लेकिन बाहर ऐसे उन लोग अपने आप को बना के रखते कि दूसरा व्यक्ति उसको क्या ना कर पाए, समझ ना पाए। इसलिए कभी हम ये ना सोचे कि देखो मेरे जीवन में ये हालत है, हर एक को इसके बीच में से होकर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर क्या पा लेते हैं, जय पा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते और उसी अनुभव में घुट घुट कर उधर ही क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। दो काम हो सकता है, या तो मैं अपने मरुभूमि की अवस्था को क्या कर लूं, पार कर लूं, या तो मैं उसको समझ ना सकूं और उसी बातों को लेकर उसी मरुभूमि की हालत में मैं क्या हो जाऊं, नाश हो जाऊं। वो मेरे ऊपर है। हम देखते हैं इजरायली लोग, वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर क्यों हमें इस हालत से चला रहा है ना। उन लोग खाली क्या देख रहे हैं, देखो अभी हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, और उस समय के दिक्कत परेशानी को देखकर उन लोग क्या करते थे, बुड़बुड़ाना शुरू करते थे। लेकिन यहोशू और कालेब, उनका ध्यान समस्या पे नहीं था, किस पर था, परमेश्वर जिसने उनको मिस्र देश से क्या करके लाया है, छुड़ा के लाया। परमेश्वर छुड़ा के लेकर आया और हमें कहाँ पहुँचाएगा, कनान में पहुँचाएगा। अभी का दुख, अभी का परिस्थिति ये थोड़े समय के लिए। ऐसे करके उन लोग का ध्यान किस पर रहता था, परमेश्वर पर। लेकिन बाकी इस्राएली लोगों का ध्यान किस पर रहता था, परमेश्वर पर नहीं, उनके समस्या पर। इसलिए समस्या को देखकर वो क्या करते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। हम लोग के जीवन में भी एक के बाद एक अलग अलग परिस्थिति आते समय परमेश्वर क्या देख रहे हैं, मैं समस्या की तरफ मेरा ध्यान है या मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है। दो काम कर सकते हैं, है ना। कई बार हमारा पूरा ध्यान क्या है, घर के हालत के ऊपर, और इसी के बाद में हम लोग सोच में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। क्या उस हालत में भी हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं कि परमेश्वर लेकर आए, परमेश्वर इस समस्या से मुझे निकालेगा भी, मुझे इस समस्या में बर्बाद होने नहीं दे ना। तो यहोशू और कालेब भी उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, है ना, उनके साथ ही रहते हैं। हम लोग का ज़्यादा क्या होता है, जो भीड़ बोलती है वो ही हम भी सोचते हैं, है ना। 10 लोग ने एक बोल दिया तो हमारा भी सोचने का ढंग उसी तरफ हो जाता है। लेकिन ये दो व्यक्तियों का खासियत क्या था, बाकी लोग की तरह उन लोग भी किसके बारे में सोच सकते थे, देखो यहाँ पे ये दिक्कत है, वो परेशानी है, मरुभूमि से चलना पड़ता है, वो भी तो ऐसे सोच सकते थे। लेकिन उनका ध्यान किसकी तरफ था, परमेश्वर। इसलिए उन लोग ने अपने मरुभूमि के सफर को क्या कर पाए, पार कर पाए। तो इसी प्रकार हमारे जीवन के अनुभवों में प्रभु अलग अलग हालत में लेकर जाएगा, है ना। इसलिए हमें यहोशू और कालेब के समान बनेंगे तो ही हम अपने मरुभूमि को क्या कर पाएंगे, पार कर पाएंगे। हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने तैयार कहाँ किया, मरुभूमि, है ना। जब तैयार हो गया, परमेश्वर खुद क्या किया, किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, परमेश्वर खुद क्या किया, उतर आकर मूसा से बोलता है
मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी क्या पढ़ते हैं, है ना, पढ़ेंगे मत्ती 3 का 3 और 5। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हाँ, कहाँ पर शब्द हो रहा है? जंगल में। जबकि यूहन्ना कहाँ का रहने वाला था, है ना। उसके पापा क्या थे? जकरिया क्या था? याजक था। कहाँ सेवा करता था? मंदिर में सेवा करता था। तो यूहन्ना भी आराम से कहाँ रह सकता था? यह मंदिर के आसपास रह सकता था। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना को हम कहाँ देख रहे हैं? जंगल में, है ना। यूहन्ना क्या खाता था बताओ? क्या पहनता था? तो मतलब रहने का जगह कौन सा था? हाँ, उसका 5 आयत में हम पढ़ते हैं। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने हाँ, तो शहर से सब लोग कहाँ निकल कर आ रहे हैं? जंगल में आ रहे। किसका आवाज सुनने के लिए? यूहन्ना का, है ना। तो हमारी कठिन परिस्थितियों में रखकर परमेश्वर हमें क्या करता है? तैयार करता है। इसलिए हमें उससे क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। परमेश्वर को एक क्या है? उद्देश्य हमें बर्बाद करने के लिए या हमें दुख पहुंचाने के लिए नहीं डाला है। हमारे अंदर कुछ क्या लाना है? बदलाव लाना है ना। फिर हम देखते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। आप लोग सब जानते हो, राजा बनाने से पहले दाऊद के पीछे कौन लगा रहा? शाऊल। लगभग 13 साल से ज़्यादा, है ना। दाऊद को अपना जान बचाने के लिए जंगल में मारे मारे फिरता था। कितने साल? हाँ, कितने साल तक? क्योंकि शाऊल इसको ढूंढ रहा था, कहीं से भी दाऊद मेरे हाथ में मिल जाए और मैं उसे क्या करूं? जान से मार दूं। यहाँ पर हम पढ़ते पहला सामुएल 20 का 3। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। 20 का 3। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है। इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल के अंदर क्या आ रहा है कि जब तक दाऊद, एक आयत में लिखा है, दाऊद बोलता है कि मेरे और मौत के बीच में, यहाँ पर दाऊद दुख के कारण योनातान जो शाऊल का बेटा बोल रहा है कि मेरे और मृत्यु के बीच में खाली एक डग का फैसला है। मतलब कभी भी तेरा बाप मेरे को क्या कर सकता है? जान से मार सकता है। सोचो कितना एक डर के साथ दाऊद क्या कर रहा था? अपना जीवन बिता रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका 27 का 1 से। तब शाऊल सोचने लगा, अब मैं किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद, यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहे हैं? किसी ना किसी दिन मैं किसके हाथ मर जाऊंगा?
सोचो परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा अनुभव में आने क्यों दिया। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया है ना, शमूएल ने आकर क्या किया। यहाँ पर दाऊद का हालत क्या है, इतना उसके अंदर क्या समा गया, डर आ गया कि किसी ना किसी देश में किसी दिन कौन मेरे को जान से मार डालेगा। हाँ, शाऊल मार डालेगा, इसलिए मैं दुश्मन फिलिस्ती देश, मतलब गोलियत कहाँ का रहने वाला था, फिलिस्ती का रहने वाला था। तो अपने दुश्मन के देश में कौन भाग रहा है, दाऊद भाग रहा है अपना जान बचाने के लिए। सोचो परमेश्वर ने अपने दास को किस हालत में आने दिया। दाऊद के ऊपर क्या, कौन सा अभिषेक है कि तूने अगला क्या बनना है और जा कहाँ रहे अपनी जान बचाने। सोचो इस हालत तक परमेश्वर ने क्यों दाऊद को जाने दिया। सोच के देखो, आराम से तो वो अपने घर में रह सकता था ना, लेकिन इस हालत में क्यों आने दिया, ताकि बाद में जब राजा बने ना, दाऊद के अंदर जरा सा भी क्या ना आए कि भाई मैं अपने ताकत के कारण क्या बना हूं। सोचो परमेश्वर का तरीका क्या है, हमारा अपने ऊपर का भरोसा हटाने के लिए। नहीं तो दाऊद को ये सब समस्या से जाने का जरूरत क्या था, क्या प्रभु इन सब समस्या से दूर नहीं रख सकता था। लेकिन क्यों, ताकि कल को जब राजा दाऊद राजा परमेश्वर से क्यों इतना प्यार करता था, क्योंकि दाऊद पीछे मुड़कर ना अपने जीवन के अनुभवों के बारे में सोचता है। मैं तो घर में भी चैन के साथ नहीं रह पाता था, तभी भी शाऊल मेरे को क्या कर सकता था, जान से मार सकता था। आज मैं यदि सिंहासन पर बैठा हूं ना, तो खाली किसकी दया के कारण, परमेश्वर की दया के कारण मैं कहाँ बैठा हूं। इसलिए उसके अंदर क्या नहीं आया, घमंड नहीं आया। राजा होने पर भी पूरे दिल से वो किसको प्यार करता था, परमेश्वर। यदि ये सब अनुभव दाऊद के जीवन में नहीं होता, तो जैसे सुलेमान, जब उसका धन दौलत बढ़ गया तो सुलेमान का ध्यान किस में हो गया, परमेश्वर से हटकर किस में लग गया, धन दौलत में आ गया। क्यों, सुलेमान ने आराम का जीवन बिताया था। जो समस्या दाऊद ने सामना किया, वो समस्या किसने नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर से उतना सुलेमान को क्या नहीं था, लगाव नहीं था। भले उसको सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बुद्धि दिया, लेकिन पीछे मुड़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया है करके सोचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसका ध्यान कहाँ से ठंडा होते गया, परमेश्वर की तरफ से ठंडा होते संसारिक बात में उसका ध्यान आ गया। इसलिए हमें समझ है, जितना कष्ट और परेशानियों से हम जाते, कल को ये अनुभव हमारे फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। किसके लिए, कि बाद में भी चाहे प्रभु हमें कहाँ भी पहुंचाए, हमारे अंदर क्या नहीं आएगा, वो घमंड नहीं आएगा। हम पीछे मुड़कर अपने अनुभवों को क्या करेंगे, याद करते हुए वो टूटा मन हमारे अंदर है ना। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसे ऐसे रास्ताओं के बीच में हमें चलाकर क्या करता है, तैयार करता है कि बाद में भी हमारे जीवन के अंत तक हम किससे पूरे दिल से प्यार करें, परमेश्वर से। कि प्रभु यदि आप नहीं होते ना, तो कभी भी हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हम कब के बर्बाद हो गए। कभी भी हम मन संसारिक चीजों में नहीं लगाएंगे, किस पर ही लगाएंगे, परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कुछ भी अनुभव से लेकर जा रहा है,
हम खाली आज का दिन देख रहे हैं, हमारा भविष्य को हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य को पहले से देखता है और जानता है। यदि इसके जीवन में अलग अलग अनुभव नहीं आया तो हम मनुष्यों का स्वभाव है, हम जल्दी अपने आप को भूल जाते हैं, है ना। हमारे हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए, हमारा सोच बदलेगा नहीं बदलेगा, है ना। फिर हम संसारिक लोग की तरह ही क्या करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर जानता है हमारी कमी क्या क्या है, तो उस हिसाब से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, मरुभूमि की हालत में रखते हुए तैयार कर रहा है ना। तो मरुभूमि किस लिए, सबसे पहले कि मेरा अपने ऊपर का भरोसा हटकर मेरा भरोसा किस पर आना है, परमेश्वर, है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत में, अब श्रेष्ठ गीत 8:5। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। हाँ, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए कहाँ से चली आती है, जंगल से चली आती है। तो जंगल में रहते रहते अपने आप चलने का वो ताकत क्या हो गया, खत्म हो गया। किस पर टेक लगा रही है, अपने प्रेमी पर, मतलब परमेश्वर पर क्या लगाई है, टेक लगाई। क्यों, खुद चलने का अभी क्या नहीं है, ताकत नहीं है, पूरी तरह किस पर निर्भर है, परमेश्वर पर। जब वो अनुभव में हम आते हैं तो परमेश्वर हमें कहाँ से बाहर निकाल के लेकर आता है, जंगल के उस अनुभव से निकाल कर लेके आता है। और जंगल में रहते हुए परमेश्वर के साथ इतना एक नजदीक और गहरा संबंध बन जाता है कि बाद में संसार की चाहे कितनी भी आशीषें आ जाए, कौन हमें कुछ भी हमें किससे अलग नहीं कर पाएगा, परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें समझना है जंगल के पीछे का परमेश्वर का एक उद्देश्य है, फालतू का ये समय का बर्बादी नहीं है। मुझे हर बात में मेरा भरोसा जो मुझे अपने ऊपर है, अपनी समझ पर है, अपनी ताकत पर है, ये सारा दूर होते हुए मेरा पूरा भरोसा किस पर आना है, परमेश्वर पर, है ना। जैसे एक अंधा व्यक्ति को हम देखते हैं, अंधा व्यक्ति के आपने देखा है ना, हाथ में हमेशा क्या रहता है, एक लाठी रहता है ना। क्यों, वो जानता बिना लाठी के मैं क्या नहीं कर सकता। तो वो लाठी और अंधा व्यक्ति का कितना एक नजदीक संबंध है ना। हर समय अंधा व्यक्ति को क्या चाहिए, उसे पता है कि इस लाठी के बिना मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। तो परमेश्वर इस जंगल से क्यों चलाता है, ताकि मेरे को परमेश्वर मुझे कितना जरूरी है करके मैं अपने जीवन से क्या कर पाऊं, अनुभव कर पाऊं। परमेश्वर तेरे बिना मैं एक कदम भी नहीं रख पाऊंगी। तो इससे मेरा फायदा क्या, बाद में दुनिया का कुछ भी मेरे सामने आ जाए, मुझे मेरे परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए वो गहरा रिश्ता में आने के लिए, जंगल देखने में बुरा लगता है, बाहर से देखते समय जंगल हम कोई पसंद नहीं करते, लेकिन जंगल ही वो जगह है जहां पर हमारा परमेश्वर के साथ क्या बन सकता है, गहरा एक संबंध बन सकता है ना। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हमें कीमत मालूम चल जाएगा, ये जंगल असली में क्या कर रहा है, मेरा सब जगह से ध्यान हटाकर मेरा ध्यान किसकी ओर ला रहा है, परमेश्वर की। बाद में हम ये जंगल के समय के लिए ही परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्यवाद करें, है ना। तो दूसरा हम देख, लेकिन जब जंगल में जाते समय हमें क्या नहीं लगेगा, अच्छा, क्योंकि उधर देखने के लिए कुछ भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं है।
लेकिन ऐसे समय में हमें समझना एक असली विश्वासी का पहचान क्या है। उसको सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिलती है? परमेश्वर में। वो है असली विश्वासी का पहचान। इस व्यक्ति को कोई भी फिर क्या नहीं कर सकता? निराश नहीं कर सकता। अभी मुझे और हम क्यों उदास हो जाते हैं? हमारा खुशी का स्रोत परमेश्वर है या ये संसार की चीजें? इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, है ना। लेकिन दाऊद अब जो राजा बनने के बाद भी दाऊद क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे भजन संगीता 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, यहाँ पर देखो दाऊद एक राजा बन गया ना। उसके जीवन में बहुत जंगल का समय था। बाद में वो कहाँ पहुंच गया? राजा बनकर अभी कहाँ बैठे? किस में बैठे? सिंहासन में बैठे। लेकिन अभी ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, और उसी की यत्न में कौन बोल रहा है? एक राजा बोल रहा है। सोचो, परमेश्वर के साथ इतना एक नजदीक संबंध किसका था? दाऊद का बन गया। किसके कारण? जो अनुभव से दाऊद गुजरा है। पहले वो जंगल में अकेला था, जब उसके माँ बाप ने उसे कहाँ भेजा हुआ था? भेड़ बकरी चराने के लिए। अकेला कहाँ रहता था? जंगल में। बाद में उसको बुलाकर क्या किया? अभिषेक किया। अभिषेक होने के बाद फिर दोबारा कहाँ पे? जंगल में, है ना। तो अब जब वो सिंहासन में बैठे, उसको दुनिया की चीजों की ओर नहीं जा रहा है दाऊद का ध्यान। हम उसकी दाऊद की जगह हम सिंहासन में बैठे होते, हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ता? बताओ। हाँ, अब तो मैं राजा बन गया, अब मैं ये करूंगी वो करूंगी। कितना कुछ हमारे दिमाग में चलता नहीं चलता, है ना। इतना बड़ा राज्य, कितनी इच्छाएं अभिलाषाएं आते। यहाँ पे दाऊद की प्रार्थना क्या है? एक ही चीज मैंने परमेश्वर से मांगा कि मैं क्या करूं, और उसी की यत्न में लगा रहूंगा। उसके आगे, ताकि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं। भाई दाऊद, तेरे पास तो सोने का महल है, क्या वहां तुझे चैन नहीं पड़ रहा? भले वो सोने के महल में रह रहा है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? जीवन भर कहाँ रहने पाऊं? यहोवा के भवन में, और यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हमें क्या? परमेश्वर का क्या मनोहरता देखना? दुनिया में इतनी सारी बातें देखने के लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सच है या नहीं? हमारे पास प्रभु के सुंदरता को देखने के लिए टाइम है? हम तो प्रभु इतना सारा काम है। यहाँ पे एक राजा के पास क्या हमसे कम काम है या ज्यादा काम है? फिर भी उसके अंदर की इच्छा, मेरे को बस किसकी ओर देखते रहना है। ये संबंध कैसे बना दाऊद का? हमारी तरह ही इच्छा अभिलाषा वाला इंसान था ना, जैसे हमारे अंदर भी क्या आते हैं। क्यों? दाऊद को पता है मैं जंगल में किस किस हालत में मैं गया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा, जिसने मुझे आज यहाँ पहुँचाया। इसलिए सबसे बढ़कर मुझे प्यार किससे है? परमेश्वर से। इसलिए मुझे परमेश्वर के ही नजदीक रहना है ना। उसके साथ हम पढ़ेंगे भजन संगीता 16:11। तो
तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी है। हमें तो आनंद कहाँ, हम आनंद, दुनिया के लोग आनंद ढूंढने कहाँ जाते हैं? हाँ, रोना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इसमें आनंद नहीं है। आनंद किसमें? थोड़े लोग बैठ जाए, बढ़िया बढ़िया खाना हो और बात करने के लिए, हंसी मजाक, घूमने फिरने के लिए, उसमें हमें क्या लगेगा? आनंद लगेगा। लेकिन यहाँ पे दाऊद को आनंद कहाँ मिल रहा है? प्रभु तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। उस अनुभव में आना तो दुनिया की कोई ताकत हमारे आनंद को क्या नहीं कर पाएगी, छीन नहीं पाएगी। जब हमें आनंद किस में मिलना शुरू होगा? परमेश्वर में। आज हम उदास क्यों हो जाते हैं बताओ? क्योंकि हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार की बातों में हम क्या ढूंढने लगे? आनंद। तो संसार की बातें हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहेगा, है ना। प्रभु का दास पौलुस का हम जीवन देखते हैं कि जब पौलुस जेल में था, फिलिपियों कुलुसियों की पत्री कहाँ बैठ के लिखा है? यदि पौलुस जेल में नहीं जाता तो ये पत्रियां हमें मिलती ही नहीं। जेल में जाने के कारण पौलुस बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते, इसलिए बैठ के क्या किया? पत्रियां लिखा, जिसको इतने हजारों साल बाद भी हम पढ़कर आशीष पाते हैं। तो सोचो, वो प्रभु का दास का कष्ट हमारे लिए किस में बदल गया? आशीष में बदल गया। लेकिन फिलिपियों की पत्री, जहां वो जेल में बैठा है ना, वो पत्री को पढ़ते समय बार बार पौलुस क्या लिख रहे हैं? आनंद। आनंद का शब्द आप बाद में देखना, फिलिपियों की पत्री में कितनी बार आनंद और धन्यवाद का शब्द लिखा है। कहाँ बैठ के लिखा है? हम जेल में होते तो बार बार हमारे मुंह से क्या निकलता है? आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो, इधर की रोटी अच्छी नहीं है, इतनी ठंड है, लेटने के लिए कुछ नहीं है। हम तो लिस्ट पकड़ाते है ना, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी यहाँ मेरे को एक एक दिन रहना कितना। लेकिन प्रभु का दास जिसका आनंद ये संसार का सुख में नहीं था, आनंद किस में था? इसलिए फिलिपियों की पत्री हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सारा नहीं। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4:4। मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे? हमारे में और पौलुस में फर्क कहाँ है ना। हमें थोड़ा सा कष्ट आ जाए, हमारे क्या नहीं बंद होंगे? खुद भी रोएंगे और दूसरे को बोले तू भी हंस रहा है, कैसे तू भी क्या कर। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, कहाँ बैठ के बोल रहा है? नहीं, सोच के देखो जरा। जो व्यक्ति खुद एक छोटे से कमरे में, जहाँ कोई रोशनी नहीं, जहाँ हवा आने का कोई जगह नहीं, जहाँ बदबू से भरा है, पेट में भी क्या नहीं है? खाना नहीं, वो बोल क्या रहा है? प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ क्या रहो? भाई पौलुस तेरे पास, अच्छा हम तो जाके पौलुस को देख के रोना ही शुरू कर देंगे। हाय पौलुस तो इतनी बुरी जगह में रह रहे हैं, हमसे तो देखा नहीं जा रहा, हम तो उसके सामने हम जाके अपना नदी बहाना। लेकिन पौलुस क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्रभु में कभी कभी लिखा है, प्रभु में सदा क्या रहो। क्यों? पौलुस का आनंद किसमें था? परमेश्वर में था, इस संसार की चीजों में नहीं था। तो वहां की परिस्थिति, जेल का वो परिस्थिति पौलुस का आनंद को क्या नहीं कर पाया? छीन नहीं पाया। अकेला है ना, हमारे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है तो हमारा मुंह कितना लंबा हो जाएगा,
होगा नहीं। आपको पता है मैं कितना घुट घुट के जी रही हूँ, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कितना लोग सुना देंगे। यहाँ पे पौलुस, तेरे को तो जेल में कौन पूछने आएगा, तेरे को तो ढंग से क्या भी नहीं मिलेगी। लेकिन पौलुस बोल क्या रहा है, प्रभु में सदा क्या रहो। मैं फिर कहता हूँ, तो हम थोड़ा सा गिनती करेंगे, पढ़ेंगे 1 का 4। कितनी बार आनंद, रोने का शब्द नहीं आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, आनंद का शब्द। 1 का, जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंदित के साथ विनती करता हूँ। कैसे विनती करता हूँ, रोते हुए आनंद के साथ। फिर उसका 1 का 18, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ। हाँ, इससे मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ। फिर उसका 1 का 25, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अंत में जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और उसमें क्या रहो, बताओ कहाँ बैठ के बार बार आनंदित रहने बोल रहे हैं, सबसे बुरी जगह में। और 2 का 17 और 18, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंदित रहो। आनंद, हाँ सोच के देखो पौलुस क्या बोल रहा है, चाहे मुझे अभी तो कहाँ है, जेल में है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि मुझे अपना क्या भी बहाना पड़े, लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं क्या हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता रहूंगा। उसका 18, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हाँ, वैसे तुम भी क्या हो। भाई पौलुस कहाँ बैठ के तू बोला, चलो मान लेते ही तू एक बढ़िया जगह में रह के पेट भर के खाना खा के तू बोलता तो हम भी मान लेते, हाँ तुझे कोई भी दुख नहीं है। लेकिन तू कहाँ बैठकर बोल रहा है, बिल्कुल बुरी हालत में। तो इतना आनंद तुझे मिल कहाँ रहा है, मिल कैसे रहा है, तेरा आनंद का रहस्य क्या है। क्योंकि पौलुस का सबसे ज्यादा वो प्यार करने वाला कौन है, किससे प्यार करता था, परमेश्वर से। और उस जेल में भी कौन है उसके साथ, इसलिए उसके आनंद में क्या नहीं है, कमी नहीं है। जिसका मन ऐसा है ना, वो हर परिस्थिति पे क्या पाएगा, जय पाएगा, अपने निशाने पर पहुंच जाएगा। जिसने अपना मन कहाँ लगाया हो, परमेश्वर पर। हम क्यों उदास हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से हटकर हमने अपना मन कहाँ लगाया है, संसार। उसके आगे हम पढ़ते हैं 2 का 28, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ। हाँ, मेरा तुम उसे भेंट, खाली खुद आनंदित नहीं है, पौलुस क्या चाहता है, दूसरे विश्वासी लोग भी क्या रहे, आनंदित रहे। फिर 4 का 10, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने हाँ, दिनों मैं प्रभु में क्या हूँ, आनंद। तो बाद में, अभी हमने कुछ ही पढ़ा है, बाद में जाके फिलिपियों की पत्री में आनंद शब्द कितनी बार आया या धन्यवाद का शब्द कितनी बार आया, गिनती करना है ना। इस्राएलियों का मेन पाप, उन लोग कनान देश में क्यों नहीं पहुंच पाए, उनका क्या था आदत, बुड़बुड़ाने का। इसलिए प्रभु ने रखा हुआ वो कीमती आशीष में वो, तो हमें भी कौन सा, हमारा हथियार क्या है, हाँ, हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करेंगे तो हमारे सामने चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, हम उसको क्या कर पाएंगे,
जीत पाएंगे, है ना। हबकुक में हम पढ़ते हैं, हबकुक 3 का 17 से 19। तेरे मुकुटधारी लोग पिंडिया के समान और तेरे सेनापति पिंडियों के दलों 3 का हबकुक 3 का 17 से 19। तेरे मुकुटधारी क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, है ना। तो ये संत क्या बोल रहे हैं? चाहे अंजीर के वृक्षों में क्या ना लगे, फूल ना लगे और दाखलताओं में फल ना लगे। सोचो अंगूर का लगा है और फल नहीं आएगा तो कितना उदास हो जाएंगे ना। आगे के जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। सोचो खेती किया और बिल्कुल भी क्या नहीं आया, फसल नहीं, हम कितना उदास हो जाएंगे। कई बार हम काम करते कमाई नहीं हुई, कितना मन टूट जाता है ना। लेकिन यहाँ पर 18 आयत में क्या लिखा है? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो ये प्रभु का जन का खुशी किसमें है? इस संसार के पैसों में है, संसार के आशीष में नहीं। मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा? तो परमेश्वर हमें मरुभूमि में क्यों लेकर जा रहा है? ताकि हमारा आनंद ये संसार की चीजों से हटकर हमारा आनंद किस में आए? परमेश्वर में आए। परमेश्वर से आनंद मिलने का वो अनुभव हो जाएगा ना, तो ये संसार की चीजों का हम पर क्या नहीं आएगा, असर नहीं आएगा, चाहे हो या ना हो। अभी हमारा मन किस में लगा हुआ है? संसार की बातों में, संसार की चीजों में, है ना। पैसा है तो खुशी है, पैसा कम हो गया तो चिंता आ गई, है ना। रिश्तेदार है सब अच्छा बोलते तो खुशी है, रिश्तेदार नहीं बोले तो मन क्या हो गया? उदास हो गया, है ना। मन हमेशा क्या होते रहता है? बदलता रहता है ना। परिस्थिति को देखकर हमारा भी मन क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। तो मरुभूमि का उस अनुभव से जाएंगे तो फिर हम इन संसार की चीजों में अपना आनंद नहीं ढूंढेंगे। हमारा आनंद किस में रहेगा? परमेश्वर में रहेगा, और वो आनंद को कोई भी छीन नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? यदि मेरे पास पैसा का आनंद है तो चोर आके चोरी करने से मेरा सारा आनंद क्या हो जाएगा, है ना। यदि रिश्तेदारों में है मेरा आनंद तो कोई मेरे से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, गाली देगा, मेरा सारा आनंद क्या हो जाएगा। लेकिन यदि मेरे को आनंद परमेश्वर से मिल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे आनंद को क्या नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु मरुभूमि का वो अनुभव से क्यों लेके जा रहा है? मेरा ध्यान इधर की चीजों के आनंद में ना रहे, मुझे मेरा ध्यान पूरा किसके ऊपर हो जाए? परमेश्वर पर हो जाए, और मुझे वो आनंद मिले जो कोई भी क्या ना कर पाए, छीन ना पाए, है ना। इसलिए हमें भी ये मरुभूमि में प्रभु क्यों चला रहा है, परमेश्वर का वो उद्देश्य को समझना है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे नहम्याह 8 का 10। आठ का 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना। उसका आखिरी आयत में पढ़ती,
क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है ना। आईना यहाँ पर नेहमिया की पुस्तक में नेहमिया क्या बोल रहा है? हमारा दृढ़गढ़ क्या है? संसार का आनंद नहीं, किसका आनंद? यहोवा का आनंद मेरा क्या बनना है? तो प्रभु तू मुझे क्यों, कई बार हम लोग आगे सीखेंगे, परमेश्वर अनुमति देता है कि हम लोग को लोग क्या बोले, उल्टा सीधा बोले। उस समय हम लोग उनकी बात को कहाँ रख लेते हैं? मन में रख के अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं ना। परमेश्वर चाहते हैं हम लोगों के ऊपर भरोसा करने की जगह हमारा मन कहाँ लगे? परमेश्वर से जब मैं आनंद पाने लगूंगी, फिर मेरा ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा और कोई भी मेरे को क्या नहीं कर पाएगा, दुख पहुंचा नहीं पाएगा। इसलिए एक असली विश्वासी का पहचान क्या है? उसका आनंद कहाँ पर नहीं है? उसका आनंद कहाँ है? तो वो अनुभव में आना है तो हमें किस में से होकर जाना पड़ेगा? मरुभूमि में, जहाँ हमारा ध्यान हर चीज से हटकर किसकी ओर हमारा ध्यान है? परमेश्वर। आइए हम